आपकी उन परिवारों से कभी बातचीत हुई हो जिन्होंने राम मंदिर में अपने सपूतों को, अपने नौनिहालों को गंवा दिया? उनके मन में आज शांति होगी, सुकून होगा, क्या कुछ भावनाएँ होंगी? कभी किसी से मुखातिब होने का, जैसे आपने कहा आपकी कॉलोनी के ही एक परिवार के युवा जो थे इसमें ख़त्म हुए। तो कभी बातचीत हुई हो, उनको ढाँढस बंधाया हो? ज़रूर। जिस स्थान पर हम रहते हैं छावनी में, वहीं पर नज़दीक में ही हमारे शर्मा परिवार हैं। उनके ही सुपुत्र थे भूरा भैया शर्मा। नवयुवक बेटा था, घर से बड़ी उमंग रखकर तिलक लगाकर गया हुआ था। एक उत्साह के साथ में हमारे सीहोर के भी बेटे और पूरे मध्य प्रदेश के बेटे भी गए हुए थे। पर जब वो आगे रास्ते में पहुँचे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री पर, तब उन्होंने सूचना दी, और सूचना देने के लिए भी जो व्यक्ति उनको मिला था, जिसके पास उस समय पर फ़ोन, मोबाइल ये सब बहुत कम मात्रा में हुआ करते थे, सूचना दी कि हमारी गाड़ियों को रोक दिया गया, आगे नहीं जाने दे रहे। जब आगे जाने नहीं दे रहे थे तो उस समय पर उनको बड़ा दुख हो रहा था। तो घर से उनके परिवार वालों ने कहा कि आप आ जाओ वापस, क्या करोगे अब जाकर? कहा नहीं, हम राम जी के लिए निकले हैं ना, तो कार्य तो पूर्ण कर कर आएंगे ही आएंगे। जब वो आगे जा रहे थे, फिर एक बार वापस उनका मैसेज आता है, फ़ोन आता है उनके परिवार में कि हमको थोड़ा मारा गया है और आने जाने नहीं दे रहे हैं। भूखे भी बहुत हैं, भोजन नहीं मिल रहा है, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, पर फिर भी हमें राम जी के लिए जाना है। एक उत्साह बांधकर चले जा रहे थे। कुछ समय बाद जब वहाँ पर गोलियाँ चली, डंडे चले, बहुत मात्रा में रोका गया, तब उसमें से वो भी थे जो रामलला के लिए एक आंदोलन के लिए आगे बढ़े थे। वो कोई राजनीतिक नहीं थे, वो कोई राजनीति में थे भी नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं गए थे, वो भगवान के लिए गए थे। पर जब उनके साथ में कई लोगों के प्राण गए थे, तो उस परिवार से, जब परिवार को क्या कहेंगे, हमारी आंखों का देखा हुआ है, जब बॉडी आई, अंतिम संस्कार हुआ। लोग मरते हैं पर जाना सभी को है, परंतु वो एक मरना अलग था जो राघव के लिए मर रहे, प्राण त्यागे उन्होंने। आज उनके परिवार से अगर हम मिलते हैं तो वो परिवार वाले एक ही बात कहते हैं, हमारा बेटा जिस राम जी के लिए गया है, आज वो राम जी उस स्थान पर बैठ रहे हैं, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होगी। ऐसा लगता है कि मेरे बेटे के रूप में मेरे राम ही अवध में आ रहे हैं। तो ये तो उस समय की दशा थी। जिनसे मिलते हैं आज भी वो लगता है कि वो व्यक्ति भले चले गया, पर उसकी दशा में राघव जी विराजमान हो रहे हैं। वो बेटे के रूप में ही राम आकर बैठ रहे हैं, ऐसा मानते हैं। बिल्कुल। और राम जी की ऐसी ही मूर्त वहाँ पर स्थापित हो रही है। आपने कुछ कल्पना की है कि रामलला कैसे होंगे? मन में कोई मूर्त अपने उकेरी है? राम जी अवध में आ रहे हैं, उसके बाद में आने के बाद उनका राम राज्य अभिषेक हुआ है, तो ऐसा महसूस होता है कि एक विश्व का, भारत का, जैसे विश्व गुरु कहलाता है भारत, उसी तरह से एक राम राजा बनकर बैठ जावे। तो अभी तक केवल अवध के राजा नहीं, अब पूरे विश्व के राजा बनकर बैठ जावे, तो मेरे भारत का और उत्थान है। ललायत हैं उस मूर्त के दर्शन करने के लिए जब रामलला वहाँ विराजेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश भर से तमाम मूर्तिकारों के बीच में से एक मूर्ति का चयन हुआ है। देखिए, मूर्ति भी बनाने वाले को भी राम जी ने ही चुना होगा, और वहाँ बुलाने वाले को भी राम जी ने ही चुना होगा। आज भाग्यशाली हैं जिनके पास निमंत्रण पहुँचा है, जो वहाँ तक पहुँच रहे हैं प्रथम दर्शन के लिए। हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के अंतर्गत एक भाव आता है कि भगवान के नेत्रों पर पट्टी बंधी रहती है, फिर उस सलाखा से नेत्रों की पट्टी को हटाया जाता है और भगवान की नेत्र खोले जाते हैं। कहते हैं उस समय पर जब एक दर्पण का भी दर्शन कराते हैं, हाँ, आईना दिखाते हैं ना, तो वो दर्पण भी टूट जाता है। अर्थात उसका एक कारण कि दोष होता है तो वो समाप्त हो जाता है। तो हम तो कहेंगे कि जो भाग्यशाली हैं, जो भगवान राम के सामने जाकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे, तो हमारे जीवन के कितने दोष, कितने पाप, कितने कष्ट अपने आप मिट जाना है। और कितने हमने जीवन में हमने पाप कर्म करा होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में। 4 स्थान पर तो व्यक्ति से पाप होता ही है। चलते फिरते जीव हाथ पाँव के नीचे मर जाता है, कपड़े धोते समय, वस्त्र स्नान करते समय तो जीव मरते ही हैं, किसी ना किसी रूप में हमसे पाप कर्म होता ही है। तो वो हमारे दोष उस दर्पण की तरह नष्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो ये तो हमारा भाग्य है।